हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में हैं, आपको आसानी से याद होंगे। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां स्थापना दिवस मनाया है। तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस क्या है? 1 फरवरी ये इसका स्थापना दिवस है। और 1 फरवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने लिखी है। यह पुस्तक कौन सी है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किसकी पुस्तक है? मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? 6.5% रहने का अनुमान है, आपको नोट कर लेना है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसको बनाया गया है? विशाखापट्टनम को बनाया गया है। अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल। यानी कि हाइफा बंदरगाह ये कहाँ पर है? ये इजराइल में है, और इसका अधिग्रहण किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क से साझेदारी करेगा? उत्तर प्रदेश इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क से साझेदारी करेगा, आपको यह भी याद रखना है। कौन सा देश है? डेनमार्क। अभ्यास तोपची का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, और यह भारतीय सेना का अभ्यास है, आपको याद रखना है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? इसको गोवा द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अभी वीडियो की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, फिर किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया? गोवा ने स्टार्ट किया। एक और इसी की तरह आपको मिलता जुलता दिखता है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी। अगर आपसे पूछता कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तब आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? कांगो देश इसमें शामिल हुआ है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में इसको स्थापित किया जाएगा। मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल किस राज्य ने शुरू किया है? सिक्किम राज्य द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। यहाँ पर फुटबॉल एशिया कप की स्टार्ट किया, यानी कि फुटबॉल एशिया कप 2027 कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में होगा, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पहले स्थान पे कौन आया था? पहले स्थान पे महाराष्ट्र आया है, दूसरे स्थान पे हरियाणा है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, और 14वें स्थान पे उत्तर प्रदेश है। यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सबलेंका ने जीता है, ये बेलारूस की रहने वाली हैं। अगर आपसे पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में डबल्स का खिताब किसने जीता, तो डबल्स राफेल स्टेफनी ने जीता है। राफेल स्टेफनी ने किसको हराया है? तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना भारत को हराकर जीता है डबल्स का खिताब। तो डबल्स भी आपको नोट कर लेना है, राफेल और स्टेफनी ने जीता। नेक्स्ट है, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में इसको शुरू किया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है।
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्राज़ील बना है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन था? कांगो था। और यहाँ पे पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? ब्राज़ील बन गया है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? IIT मद्रास विकसित करेगा। संगीत का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? रिकी केज को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा किसने की है? तेलंगाना ने की है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय है, आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? भारत विश्व का प्रथम देश है जो दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। अगर आपसे पूछता है भारत में पहले स्थान पे कौन है, तो भारत में पहले स्थान पे राजस्थान है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा हो गया है। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मूर्तिकला पार्क अगर आपसे पूछता है तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ICC T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। विजेता इसका कौन रहा? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। और उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ही रहा है, आपको याद रखना है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया है। विक्ट्री सिटी किसका उपन्यास है? विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी का उपन्यास है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। ऑपरेशन दोस्त ये कहाँ पर चलाया गया? तो भारतीय सेना द्वारा तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए यह ऑपरेशन चलाएगा। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन दोस्त। ये तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो जम्मू कश्मीर ही इसमें प्रथम स्थान पर आया है, यानी सबसे शीर्ष पर कौन आया है? जम्मू कश्मीर आया है, आपको याद रखना है। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? जो अकाबा, इनको चुना गया है नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने की डील किसके साथ की है? तो बोइंग और एयरबस कंपनी के साथ यह डील की गई है। बोइंग कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। एयरबस कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। कंपनियों से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो हम अभी जल्द ही यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें सारी कंपनियों के बारे में कौन कौन सी कंपनियाँ किस देश की हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, उसके बारे में उसमें बताया जाएगा। तो अभी एक शॉर्ट वीडियो आपकी आएगी, 2-3 दिन में वो आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? SSLV D2 इसका नाम है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मार्क 3 क्या है? यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है, भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इसको किसको दिया गया है? मॉरिशस को दिया गया है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 126वां स्थान भारत का है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल, ये कहाँ पर आया था? चक्रवात गैब्रियल ये न्यूजीलैंड में आया था फरवरी 2023 में, यह भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को कितने अरब डॉलर की सहायता दी है? 1.78 अरब डॉलर की सहायता दी है, आपको याद रखना है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन आया है? तो अभी हमने आपको बताया है, शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है। WPL यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग 2023, ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है 2023 में। 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना, इनको RCB द्वारा 2.5 करोड़ में खरीदा गया था। तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना है।
अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रयाना बरनाबी। रयाना बरनाबी ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं सऊदी अरब की। एयर इंडिया ने 250 विमान खरीदने का समझौता किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? एयरबस। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा था 500 विमान, ऊपर आपने पढ़ा है 500 विमान खरीदने का समझौता किसके साथ किया है? बोइंग और एयरबस कंपनी के साथ। और 250 विमान खरीदने का समझौता किसके साथ किया है? एयरबस के साथ। ये फ्रांस की कंपनी है, यहाँ पर हमने आपको बताया था। बोइंग अमेरिका की कंपनी है। जल जन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में यह शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो जल जन अभियान कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने की? लद्दाख राज्य ने इसकी मेजबानी की है, आपको याद रखना है। पीएम श्री योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने पीएम श्री योजना को लागू किया है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। ये पहला पेमेंट बैंक है जिसने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए दिया है? बिहार ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अभी बिहार में टीचर की परीक्षा होने वाली है, शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो किस राज्य ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए दिया है? बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है, सिंकुला टनल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? लद्दाख में इसका निर्माण किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तर्कस युद्धाभ्यास के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि यह तर्कस युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। ये भारत की हैं, तो अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को मिली है। रुचिरा कंबोज को अध्यक्ष बनाया गया है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसके द्वारा किया गया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा किया गया है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जाएगा। यूट्यूब के नए सीईओ आप सभी जानते हैं, नील मोहन। ये भारतीय मूल के हैं। तो यूट्यूब के नए सीईओ किसको बनाया गया है? नील मोहन को बनाया गया है। कवच 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो कवच 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? AICTE और BPRD द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किस लिए किया गया? साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने के लिए कवच 2023 का शुभारंभ किया गया है। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये AICTE का फुल फॉर्म होता है। और BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये BPRD का फुल फॉर्म होता है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसको बनाया गया है? MV सुचिंद्र कुमार को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट रख लिया। किस देश ने पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून बनाया है? स्पेन देश ने मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून बनाया है। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किसने शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ये आपका HDFC बैंक है। याद रखना है दोनों को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ये केवल याद रखिएगा, योजना जिसमें आएगा वहाँ क्या हो जाएगा? इंडियन ओवरसीज बैंक। और जहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी आएगा वहाँ पर HDFC बैंक हो जाएगा। आपको दोनों याद रखना है। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। दोनों आपको याद रखना है, एक में योजना रहेगा, एक में योजना नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है, आधार मित्र AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिएगा।
तो आधार मित्र AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया है। कल की वीडियो में आपने पढ़ा हुआ था स्पैरो, SPARROW, स्पैरो AI चैटबॉट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको कमेंट करके बताना है। स्पैरो AI चैटबॉट कल की वीडियो में आपने पढ़ा हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है? कोल्लम जिला, केरल, इसने जीता है। अभी इसको भी आपने पढ़ा हुआ था। कोल्लम जिला क्या है? संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम जिला यही है। नेक्स्ट है, इफ़को ने नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इफ़को ने नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? शहाबुद्दीन चुप्पू, शहाबुद्दीन चुप्पू, बढ़िया नाम है, शहाबुद्दीन चुप्पू, इनको बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। डस्टलिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। अभी हमने इससे पहले आपसे पूछा है तरकस युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हवासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र इसका विजेता है और उपविजेता कौन है? बंगाल इसका उपविजेता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। नागालैंड के 21वें राज्यपाल किसको बनाया गया है? ला गणेशन, इनको नागालैंड का 21वां राज्यपाल बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर किस फिल्म को चुना गया है? फिल्म RRR इसको चुना गया है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है? विश्वभूषण हरिचंदन को बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो दो राज्यपाल हो गए। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, दोनों आपको याद रखना है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। आमा कृषाई AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? ओडिशा द्वारा इसको लॉन्च किया, यानी कि ओडिशा सरकार द्वारा आमा कृषाई AI चैटबॉट लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? हरि बालकृष्णन को दिया गया। तो दोस्तों ये थे फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इससे पहले हमने जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो जनवरी और फरवरी माह का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 लाइनर के फॉर्मेट में हमने करा दिया, और मार्च और अप्रैल 2 महीने का बाकी है। मई जून जुलाई का हमने 15 जुलाई तक का पहले ही कराया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो 2 महीने का और बचा हुआ है। तो जनवरी फरवरी हो गया, मार्च और अप्रैल इन 2 महीने का और बचा हुआ है, जिसको भी कल परसों में उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो जनवरी से लेके 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको 1 लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताया करें, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।